आज हमने ये मिजाज बना रखा है, मदरसे में सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में सिर्फ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। नाना मेरे भाई, ये सोच अपनी बदल दे, ये फिक्र अपनी बदल दे, इसलिए कि मदरसे में सिर्फ गरीब बच्चे नहीं पढ़ते, मदरसे में सिर्फ मुफलिस बच्चे नहीं पढ़ते, मदरसे में सिर्फ यतीम बच्चे नहीं पढ़ते। देख आकर के मौलाना फहीमुद्दीन रज़वी साहब से पूछ, ये बताएंगे किसी का भाई इंजीनियर मिलेगा, किसी का भाई प्रोफेसर मिलेगा, किसी का भाई वकील मिलेगा, किसी का भाई जज मिलेगा। ये मेरे मदरसे के तलबा का हाल है। उसके बावजूद भी मदरसे में क्यों आते हैं? ताकि कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, हदीस को पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपने आप को मदरसों से करीब कर लो। जो मदरसा, जिस मदरसे के लिए आपने कभी 500 दिया होगा, कभी 1000 दिया होगा, कभी 5000 मेरी कौम के जवानों ने पेश किया होगा, आज वही मदरसा आपको हाफिज कुरान दे रहा है। और हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात पे। मेरी कौम के जवानों, अहद करके उठो। हमको देगा 20,000, बिहार में भी 20,000, 25,000, 30,000। घर चाहे भले ही ना फैजान साहब गिरवी पे रखाए, मगर खतीब को नजराना। हाल ये है मेरी कौम का। अगर उसी महल्ले की मस्जिद की तनख्वाह की बात की जाए ना, तो फिर नीचे को मुंडी डाल के कहता हजरत की 6,000 है। कितनी है? जोर से बोले। आपके इमामों की कौन सी 10,000 से ज्यादा होगी? 10,000, 11,000, 12,000। यार आप कभी तन्हाई में सोचें, हम 20 से 25,000 कमाते, तब कहीं जाकर के हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। तेरी मस्जिद का इमाम कैसे अपने अखराजात पूरे करता, कभी सोचा तूने? बेशक, क्या बात है। कभी ख्याल किया? नहीं, बस यही देखना। आज निकाह पढ़ा दिया, आज तो भाई 4,000 मार दिए होंगे। कहाँ से आ रहे हो हजरत जी? बोले प्रोग्राम। अरे भाई आज तो मजा आ गया है। मेरे कौम के जवान, मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई, ये इल्म सीखना बड़ा मुश्किल है। कभी देख मदरसे में आके जिंदगी। अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला मिसबाही हैं ये, पूछिए इनसे अलजामियतुल अशरफिया के खाने का हाल क्या है, पूछिए हमसे जामिया बदरुल उलूम के खाने का हाल क्या है। हाँ, तेरे सामने अगर रख दिया जाए तो तेरी भूख मर जाए, मगर हम लोग मदरसों में बल्ब बंद कर करके इस शिकम की आग को बुझाए हैं, तब कहीं जाके अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है। हाँ, मदरसे में इल्म हासिल करना आसान नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान नहीं है। आज हमने ये मिजाज बना रखा है, मदरसे में सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में सिर्फ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। नाना मेरे भाई, ये सोच अपनी बदल दे, ये फिक्र अपनी बदल दे, इसलिए कि मदरसे में सिर्फ गरीब बच्चे नहीं पढ़ते, मदरसे में सिर्फ मुफलिस बच्चे नहीं पढ़ते, मदरसे में सिर्फ यतीम बच्चे नहीं पढ़ते। देख आकर के मौलाना फहीमुद्दीन रज़वी साहब से पूछ, ये बताएंगे किसी का भाई डॉक्टर मिलेगा, किसी का भाई इंजीनियर मिलेगा, किसी का भाई प्रोफेसर मिलेगा, किसी का भाई वकील मिलेगा, किसी का भाई जज मिलेगा। ये मेरे मदरसे के तलबा का हाल है। उसके बावजूद भी मदरसे में क्यों आते हैं? ताकि कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, हदीस को पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपने आप को मदरसों से करीब कर लो। जो मदरसा, जिस मदरसे के लिए आपने कभी 500 दिया होगा, कभी 1000 दिया होगा, कभी 5000 मेरी कौम के जवानों ने पेश किया होगा, आज वही मदरसा आपको हाफिज कुरान दे रहा है, आज वही मदरसा आपको कारी कुरान दे रहा है। और याद रखना, आप जरा से ताबुन में इजाफा कर दें, जो मदरसा आपको हाफिज कुरान देता है, जो मदरसा आपको कारी कुरान देता है, वही मदरसा इंशाअल्लाह आपको आलिम दीन भी देगा, वही मदरसा आपको इंशाअल्लाह मुफ्तियान इकराम की जमात से भी नवाजेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बहुत हाँ, मदरसों के करीब हो जाओ, और मदरसों के करीब हो जाओगे तो फिर अल्लाह की बरकतें आपके करीब हो जाएंगी, अल्लाह की रहमतें आपके करीब हो जाएंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान आपके घर में बरसने लगेगा, आपके कारोबार में बरसने लगेगा, आपके मकान में बरसने लगेगा, आपकी दुकानों में बरसने लगेगा। कब? जबकि आप मुस्तफ़ा करीम के मदरसे के करीब हो जाओ। बदलो अपनी जहनियत कि मदरसे में यतीम पढ़ते हैं, मदरसे में फुला पढ़ते हैं, मदरसे में फुला पढ़ते हैं, मदरसे में सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के मेहमान पढ़ते हैं। और याद रखना ये जुमला, बड़े से बड़े VIP का मेहमान
लाखों की तादाद में हो एक तरफ और मदीने के ताजदार का मेहमान एक तरफ। हाँ, लाखों की तादाद में मेहमानों का वो मकाम नहीं जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवाने का मकाम है, जो मेरा मुस्तफ़ा करीम के मेहमान का मकाम है। खुदा की कसम, एक तालिबे इल्म अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए कब्रों से अजाब को उठा लिया करता है। तू 10 चक्कर लगा देना, कब्रिस्तान के मुर्दों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एजाज अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाया है तो सिर्फ मदरसे में कुरान की तिलावत करने वाले को अता फरमाया है। हाँ, करीब हो जाओ मदरसे के, आकर के देखा करो कभी। मुफ्ती साहब बताइए, हमारे दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा में किस चीज की जरूरत है? वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, मदरसे का बच्चा याद आएगा, आता है कि नहीं? माँ का इंतकाल हो जाए, मदरसे का बच्चा याद आएगा। परिवार में किसी का इंतकाल हो जाए, मदरसे का बच्चा याद आएगा। तेरे घर में अकीके का प्रोग्राम होता है, मदरसे के बच्चे को क्यों भूल जाता है? तेरे भाई की शादी होती है, मदरसे का बच्चा क्यों याद नहीं आता? तेरी बहन की शादी होती है, मदरसे के बच्चे क्यों याद नहीं आते? बदले सोच, आए मदरसा। मुफ्ती साहब बताएं किस काम की जरूरत है? याद रखना मेरी कौम के जवानों, अगर मुफ्ती फहीम मुफ्ती अय्यूब साहब कबिला ने कह दिया, आने वाले कौम के शहजादे आ देख, मेरे मदरसे में एक पंखे की जरूरत है, और मेरी कौम के जवान अगर तूने एक पंखा ला करके मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा में लगा दिया, याद रखना इधर मेरी जमात के तलबाए उलूम नबविया बैठ करके कुरान की तिलावत करेंगे, पंखे की हवा तलबा के सीनों को महफूज करेगी। इधर ठंडक बाद में आएगी, कब्र में ठंडक तेरे बाप की पहले पहुंचा दी जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इधर सुकून बाद में मिलेगा, उधर तेरे बाप की रूह को तस्कीन पहले मिल जाएगी। बदलें यार अपनी ज़हनियत को, इनकलाब पैदा करें, करीब करें, आप इल्म दीन के करीब हो जाएं। ये इल्म की ही तो बरकतें हैं जो आज मुआशरे में एक अलग मुनफरिद पहचान उलमा रखते हैं। ये इल्म का फैजान है, डांट के, नो टेंशन, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई ज़हनी डिप्रेशन नहीं, नो टेंशन रहता है मेरी कौम का मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। रहता है कि नहीं? अगर आप भी नो टेंशन रहना चाहते हैं तो मुस्तफ़ा के दीन को सीखें, सीखें। लोग कहते हैं जी हमारी तो उम्र गुजर गई। मौलाना कबीर साहब कहते हैं हजरत जी अब क्या सीखेंगे, अब तो हमारी उम्र निकल गई। अरे यार क्या ज़हनियत है, तेरी उम्र निकल गई? नहीं चचा मियाँ, उम्र आपकी भी नहीं निकली है। दीन सीखने के लिए उम्र की नहीं बल्कि शऊर की जरूरत है। अल्लाह ने तुझे अक्ल से भी नवाजा है, अल्लाह ने तुझे शऊर से भी नवाजा है। अगर उम्र का तकाजा होता, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कब ईमान लाए? कितनी उम्र थी आपकी? 38 साल, तब ईमान की दौलत से फैज़याब हुए। उम्र का कोई दखल नहीं है। तू आ तो सही, मुस्तफ़ा के दीन को सीख तो सही, नबी कौनैन की सीरत पे अमल कर तो सही। पैगंबर इस्लाम की कोई सी भी जिंदगी का पहलू आप उठा करके देखें, हर एक पहलू मेरे और आपके लिए नमूने अमल साबित होगा। मिजाज बना रखा है, जाएंगे मज़ार पे चादर चढ़ाएंगे, नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे उससे मतलब बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, मैं बिल्कुल सच्ची बात बयान कर रहा हूँ। मेरी बात से मुत्तफिक हैं? आप मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं। आप ऐसा नहीं कि आप मेरे दुश्मन हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे। ये सच्चाई है जनाब। हम मजार पे जाकर के चादर चढ़ाना तो गवारा करते हैं, मजार पे जाकर के चादर चढ़ाना तो गवारा करते, चढ़ाइए अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि चादर 5000 के करीब नवाज के दयार में लेकर के जाने वाले कौम के जवान जाड़े के मौसम में अपनी मां को चादर ला करके दिया कि नहीं? जाड़े के मौसम में अपने बाप के लिए जैकेट का इंतजाम किया कि नहीं? मुझे बता कैसी मोहब्बत है तेरी गरीब नवाज से।